FIR 259 पर घमासान। राजकुमार जानगढ़ा की गिरफ्तारी पर उठे सवाल। सिरसा के नाथुसरी चौपटा थाना क्षेत्र का मामला। सिरसा चंडीगढ़ नाथुसरी चौपटा थाना क्षेत्र में दर्ज FIR नंबर 259 को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। मंडी आदमपुर निवासी शांति देवी ने आरोप लगाया है कि उनके बेटे राजकुमार जानगढ़ा को झूठे मुकदमे में फंसाया गया है, जबकि वास्तविक आरोपी अब भी खुलेआम घूम रहे हैं। परिवार के अनुसार 19 दिसंबर 2025 की घटना। सर, मेरा नाम कुलदीप जांगड़ा है। सर, मैं मंडी आदमपुर से रहने वाला हूँ। सर, ये मामला मेरे फादर के साथ में हुआ है। 19 दिसंबर 2025 को दो खरीदे हुए आदमी द्वारा मेरे पापा को पहले घर से बुलाकर चूड़ी बागड़िया लेके गया हुआ है। उसके बाद में वहाँ दारू, शराब इत्यादि का नशा करके उनको गांव चूड़ी पहले सिरसा का नाम लेकर उनको गांव केरावाड़ी में लेके जाकर उनके साथ में मारपीट का मामला है सर, जिसमें जो साजिशकर्ता और जो अपराधी है वो सर रमेश गांधी, सुरेश गांधी और अन्य लोग थे। और इन्हीं लोगों के उस पे इन्हीं लोगों ने सर 2-4 महीने से पहले षड्यंत्र तैयार कर रखा था। उसी के तहत इस वारदात को अंजाम दिया है। पहले जो महेंद्र शेट्टी और रोहतास टाटा जो साथ में जाने वाले थे, उन्होंने गाड़ी को केरावाड़ी गांव रमेश गांधी के घर के बाहर रोक दिया। उसके बाद में वो वहां से दोनों फरार हो गए। बाद में जब रमेश गांधी और सुरेश गांधी उन लोगों ने मेरे पापा को पहले गाड़ी से उतार के उनको बुरी तरह से मारा पीटा है, जिसमें दोनों पैर फ्रैक्चर हुए हैं और हाथों की दोनों हाथों की हड्डियां तोड़ी है। तो हमें ये बात पता लगी तो हम 20 दिसंबर को सुबह जब हमारे पास में आईओ हिम्मत सिंह का फोन आता है तो हमें ये वारदात का पता लगता है। उससे पहले हम अनजान थे इस बात से। तो इस मुद्दे को लेकर आप किन अधिकारियों से मिले? सर, इस मुद्दे को लेकर हम सबसे पहले जो हमारे लोकल जो भी मतलब MLA या स्पॉटर थे उनसे मिले हम, लेकिन वहां से हमें कोई मदद नहीं मिली। 22 दिसंबर सर पुलिस थाने हम गए थे, लेकिन 22 दिसंबर 2025 को हम SP सिरसा दीपक सारंग के पेश हुए थे, जहाँ पे उन्होंने DSP राज सिंह को मार कर दी। 23 दिसंबर हम 200 आदमियों से ज्यादा नाथुसरी चौपटा में मिले थे। जहाँ 2 व्यक्ति जो आपकी अनबन हुई है, ये 2 व्यक्ति कौन और कहाँ के रहने वाले हैं? सर, जो अनबन हुई है वो मेन है, वो मेरे पापा राजकुमार जांगड़ा और हरिनिवास जांदू के साथ में हुई थी। लेकिन हरिनिवास जांदू के रिश्तेदार जो केरावाड़ी गांव में रहते हैं, उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। कोई पुरानी रंजिश को लेन-देन को लेकर? पुरानी रंजिश सर सिर्फ आपसी लेन देन था, जो पहले सुलह हो चुकी थी बैठ के। लेकिन मामला जब ये बढ़ा तो सिर्फ उनकी तरफ से ये हुआ कि भाई उन्होंने 2 आदमियों को खरीद कर मेरे पापा को यारी दोस्ती का हवाला देकर उनको साथ ले जाया गया और बाद में पूरे षड्यंत्र को अंजाम दिया गया। महिला का जिक्र भी आपने किया है नोट में, महिला का सर जिक्र ऐसे है कि 300 मतलब गांव चूड़ी बागड़िया में पहले बुलाकर 376 लगाने का मामला था, लेकिन जहां पर मेरे फादर पीछे हट गए और उनकी ये कोशिश जो समाज में बेइज्जती करने की थी या बेइज्जत करने की थी, वो कोशिश नाकाम रही उनकी। उनके बाद में उनको सिरसा ले जाने के बहाने से वापसी के समय गांव चाडेवाल के रास्ते गांव केरावाड़ी लाकर गाड़ी को रोक दिया गया और वहां से 2 आरोपी जो महेंद्र शेट्टी और रोहतास टाटा वो फरार हो गए और सिर्फ अकेले बचे जो इस बात से बेखबर थे कि मेरे साथ में कुछ होने वाला है या नहीं होने वाला है। आज आप मिले कहीं DGP से या किसी और से? सर, आज हम चौथी बार CM साहब से मिल रहे हैं। जो कॉन्फ्रेंस करी है, पुलिस ने आपकी कार्रवाई नहीं करी है क्या? कुछ अधिकारी सब क्या चाहते हैं? सर, सच बताऊं तो 20 दिसंबर 2025 से 23 जनवरी 2026 तक हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम SP दीपक सारंग से मिले हैं, DSP राज सिंह से मिले हैं। जब हम 23 जनवरी को CM साहब से मिलते हैं तो CM साहब ने हमारा बहुत इस केस में हमारी सुनवाई की है और हाथों हाथ SP साहब को फोन किया और कहा कि जो भी इस मामले में निर्दोष है और जो कसूरवार है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिसमें हाँ जी। उन्होंने क्या आश्वासन दिया? सर, हमें आश्वासन मतलब पॉजिटिव ही दिया है। ऐसा नहीं कि हम पहली बार जब पॉजिटिव सर हम 23 जनवरी को मिले थे तब हमें पॉजिटिव रिस्पांस दिया था। SP साहब को हमारे सामने कॉल किया था। उसके बाद में हमने ये भी कहा था कि सर हम
कि जो पीली मंदोरी एक जनसभा होनी थी, जयंती का प्रोग्राम था, वहां पर मिलने के लिए हमने ये कहा था कि सर अगर जो कानूनी कार्रवाई है वो आप निष्पक्ष कीजिए। अगर हम सर प्रशासन से हम यही मांग करते हैं कि जो बेकसूर है उन्हें डिस्चार्ज किया जाए और कसूरवार को सजा दी जाए। फायरिंग सर रमेश गांधी और सुरेश गांधी की तरफ से की गई थी, लेकिन वो झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया है पुलिस की मिलीभगत के साथ। जी सर, क्या नाम आपका? देखिए, मेरा नाम अमरजीत मालवान है और जैसा जो टॉपिक है लगभग तो इस मेरे छोटे भाई ने बता ही दिया है और ये मेरे दोस्त के बेटे हैं। कुल मिला के बात ये जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, एसपी साहब जो है दीपक सारण जी सिरसा के, उनको सारी डिटेल का पता है। उनको ये पता है जी राजकुमार जांगड़ा जी जो है बेकसूर है। दूसरी बात यह जी, जैसा इन्होंने अभी बताया भी वो फायर काउंट पे आर्म एक्ट का लगाया हुआ है। मैं सिर्फ उनसे एक ही बात पूछना चाहता हूं, जिस आदमी को सिर्फ गर्दन छोड़ के आल टोटली तोड़ दिया गया हो, क्या वह आदमी फायर निकाल देगा? और जिसके पास कट्टा बरामद किया हो और जिसकी उंगलियां तोड़ दी गई हो तो वह फायर कैसे निकालेगा? सबसे बड़ा मुद्दा तो है जी ये, उसको झूठे केस में फंसा के, कभी लड़की के केस में भी ये करवाएंगे, कभी वो घर से उठा के उसको वहां ले जाया गया है। कोई लेन देन का तब जो था वो पहले पंचायत में बात हो चुकी थी, समझौता हो चुका था। उसके बाद उसको ले जाके राजकुमार जांगड़ा जी को वहां तोड़ा गया है। लोकेशन उसकी कहीं और दिखाई गई है। आर्म एक्ट का लेडीज का उसके ऊपर झूठा मुकदमा लगाया गया है। हमारी सिर्फ एक ही अपील है, राजकुमार जांगड़ा जी को बरी किया जाए, डिस्चार्ज किया जाए और जो 5 अन्य आरोपी हैं जिनके नाम इसने लिए हैं उनको अंदर अरेस्ट किया जाए और उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए। हमारी सिर्फ सरकार से यह अपील है। सीएम साहब ने हमारे को, हम 4-5 बार मिले हैं, बढ़िया हमारे को कोऑपरेट किया है, बहुत हमारी सुनी है। उनके कहने से 4-5 आदमी जो अन्य अभी पकड़े हुए हैं उनके कहने पे पकड़े हैं, नहीं तो हमारी कोई सुनवाई नहीं थी। आज भी हम उनसे मिल के आए। पकड़ने के बाद क्या कार्रवाई हुई? उनके ऊपर कुछ नहीं है जी, उनके सिर्फ 2 आदमी रिमांड पे लिए हैं, बाकियों का हमारे को पता नहीं ना। हमारे को उनको कोई बताते भी हमने इनके साथ ये कार्रवाई की है, ये हमारे पास प्रूफ है। अगर उनके पास कार्रवाई है, प्रूफ है, उन्होंने रिमांड पे लिया है, तो जो मेन 5 है उनको पुलिस क्यों नहीं पकड़ रही? हमारे को तो आज तक नहीं समझ में आया। सब कुछ पुलिस को पता है, लोकेशन क्या है क्या नहीं है सब कुछ पता है। क्या पुलिस से नाखुश है? बिल्कुल नाखुश है जी। दीपक सारण एसपी से हम बिल्कुल नाखुश है। हमारी कोई सुनवाई नहीं है, ना हमारे को किसी बात का जवाब देता, ना हमारे से ढंग से मिलता। अगर मिलता भी है तो सिर्फ पैसे वालों को मिलता है, दूसरे पक्ष वालों को हमारे से नहीं मिलता जी। तो आपने कॉन्फ्रेंस करी है, अब आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है जी, राजकुमार जांगड़ा जी को बरी किया जाए, डिस्चार्ज किया जाए और दूसरी पार्टी के जो बाहर मुजरिम घूम रहे हैं उनको पकड़ के जेल में डाला जाए और